मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला के इस कार्यक्रम में, जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, अनर्थ दंड व्रत का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने अपध्यान और पापोपदेश इन दोनों को समझा। मुझे विश्वास है इन दोनों को समझकर हमने हमारे जीवन में जो बहुत प्रकार का व्यर्थ का ध्यान होता है और व्यर्थ की हम क्रियाएं करते हैं, व्यर्थ का उपदेश देते हैं, जो पाप क्रियाओं को बढ़ाता है, उनका हमने त्याग किया होगा। आइए आज की इस कक्षा में हम तीसरे और चौथे अनर्थ दंड की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रमादचर्या। भूखनन वृक्ष मोट्टन, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनि, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनि, निष्कारणं न कुर्यात्, दलफल कुसुमोच्चयानपि च, एक साथ बोलिए। भूखनन वृक्ष मोट्टन, षाड्वल दल नाम्बु सेचनादीनि, निष्कारणं न कुर्यात्, दलफल कुसुमोच्चयानपि च। आइए शब्दार्थ समझते हैं। भूखनन वृक्ष मोट्टन, भू अर्थात पृथ्वी, जमीन, खनन अर्थात खोदना, भूखनन जमीन खोदना। वृक्ष मोट्टन, वृक्ष अर्थात पेड़ आदि, मोट्टन अर्थात उखाड़ना, उन्हें नष्ट करना। वृक्ष मोट्टन, पेड़ उखाड़ना। षाड्वल दलनाम्बु सेचनादीनि, संधि विच्छेद करेंगे। षाड्वल दलन अम्बु सेचन आदीनि। षाड्वल अर्थात घास, उसका दलन करना, उसे मसलना, उसे दलना, घास पर चलना। अम्बु सेचन आदीनि, अम्बु अर्थात पानी, सेचन अर्थात सींचना, पानी से सींचना, व्यर्थ में पानी बहाना। आदीनि अर्थात आदि, ये तो कुछ क्रियाएं यहाँ बता दी, इनके अलावा और भी अन्य बहुत सी क्रियाएं, उन सभी को। निष्कारणम न कुर्यात्, निष्कारणम अर्थात बिना प्रयोजन, बिना किसी काम के,
न मतलब नहीं, कुर्यात करना चाहिए। इन क्रियाओं को बिना प्रयोजन नहीं करना चाहिए। और कौन सी क्रियाएं? दल फल कुसुमोच्चयान अपि च। दल अर्थात पत्ते, फल अर्थात फल, कुसुम अर्थात फूल, उच्चयान अर्थात तोड़ना। फल फूल और पत्ते आदि को तोड़ना, अपि मतलब भी, मतलब च और फल फूल पत्ते आदि को तोड़ना भी न कुर्यात नहीं चाहिए। इस श्लोक में हम प्रमादचर्या की चर्चा कर रहे हैं। प्रमादचर्या अर्थात व्यर्थ में ही प्रमाद के वशीभूत होकर के कोई सी भी क्रिया करना जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, उन क्रियाओं को करने में बहुत पाप लगता है। इसलिए यहाँ आचार्य अमरचंद सूरी महाराज उन क्रियाओं को त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं निष्कारणम अर्थात बिना प्रयोजन के हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीवों की हिंसा हो। यहाँ पर जो निष्कारण शब्द आया है, यदि कोई व्यक्ति कारणवश कोई कार्य करता है तो क्या उसे पाप लगेगा? आपने प्रश्न किया कि श्लोक में निष्कारण शब्द आया, तो यदि कोई कारणवश किसी कार्य को करता है या जिन क्रियाओं की हमने चर्चा की उन क्रियाओं में से यदि कोई कार्य करता है तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? वास्तविकता में देखा जाए तो पाप तो लगेगा, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमें वे पाप क्षम्य हैं। एक पंक्ति हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। हमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय इन त्रस जीवों की हिंसा का पूर्णतया त्याग करना चाहिए। जितना हो सके स्थावर जीवों की हिंसा से हम बचें। इसलिए यदि कारणवश यदि हमें कोई कार्य करना भी पड़े, कोई क्रिया करनी भी पड़े, तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखें जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम कार्य करें, अधिक क्यों करें। हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हमें घर की आवश्यकता है, हमें स्नान करना है, पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम उसे सीमित मात्रा में रखें। हम जब आधी बाल्टी से स्नान कर सकते हैं तो व्यर्थ में ही टब में और फव्वारे के नीचे कितना पानी हम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए उनसे हम बचें। तो कहने का तात्पर्य जितना हमारा प्रयोजन हो उतना हम स्थावर जीवों की हिंसा करें, बाकी का त्याग करें। भैया जी, तो फिर हमें फल फूलों की उपयोगिता नहीं करनी चाहिए, उसको यूज में नहीं लेना चाहिए? आपने प्रश्न फल और फूलों का किया है। देखा जाए तो हम गृहस्थियों को फूलों की तो आवश्यकता ही नहीं है। हम कोई भी क्रिया करें, आजकल बहुत से लोग फूलों का शादी ब्याह आदि में खूब उपयोग करते हैं। प्रतिदिन के उपयोग में फूल हमारे उपयोग में नहीं आते, इसलिए फूलों का उपयोग तो हमारे होता नहीं। रही फल की बात, जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना हम उसका प्रयोग करें। देखा जाता है अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टान्निका महापर्व, 10 लक्षण आदि में हम पूर्णतया हरि का त्याग कर देते हैं। ऐसे अवसरों पर हमें निश्चित रूप से पूर्णतया फल फूल पत्ती आदि के जो सब्जियां हैं अथवा फल फूल आदि है उनका त्याग कर देना चाहिए, ताकि हम उस हिंसा से बच सकें। भैया जी, हमें प्रमादचर्या से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? प्रमादचर्या ऐसी क्रियाएं जो हम आलस्यवश करते हैं अथवा जिनके करने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे हम सुबह से शाम तक दिन भर में बहुत से ऐसे काम करते हैं। हमने अभी आपको बताया, हम जब थोड़े से जल से स्नान कर सकते हैं तो फिर अधिक पानी का उपयोग क्यों? बहुत बार देखा जाता है हम व्यर्थ में ही नल खुला छोड़ देते हैं। शेविंग करते हैं, उसमें नल खुला रह जाता है। बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि लाइट चली गई तो वो पंखा चालू रह जाता है, वो बिजली चालू रह जाती है। इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। निष्प्रयोजन बिना किसी काम के जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध ही नहीं हो रहा, ऐसी क्रियाओं को छोड़ें। हम भोजन करते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा पहले बहुत सारा एक साथ ले लेते हैं, फिर बाद में उसको ग्रहण नहीं कर पाते और झूठन छोड़ देते हैं। सोचिए, आज हमको पुण्य कर्म के निमित्त से अच्छा भोजन मिल रहा है, लेकिन यदि हम उसे छोड़ देंगे तो फिर आगे क्या होगा? पाप कर्म का बंध होगा और हमें खाने के लिए तरसना पड़ेगा।
ऐसे झूठन से हमको बचना चाहिए। आजकल मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक आदि बहुत सी इंटरनेट जैसी चीज़ें चल गई है। हम व्यर्थ में ही बहुत से लोग दिन रात उसी में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं, व्यर्थ में ठाले बैठ करके वो क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं से यदि हम बचेंगे तो निश्चित रूप से प्रमादचर्या, इस अनर्थ दंड क्रिया से हम बच पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से लोगों को हमने देखा व्यर्थ में ही घूमना फिरना। हम मॉर्निंग वॉक को जाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना तो हम ध्यान रखें कि वहाँ व्यर्थ पर घास पर ना चलें। घास में एकेंद्रीय जीव तो स्वयं वह घास है ही सही, लेकिन उसके निमित्त से कितने त्रस्त जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जब हम घास पर चलते हैं उन कीड़ों का, उन मच्छरों का मरण हो जाता है, उन एकेंद्रीय जीवों का घात होता है, उन त्रस्त जीवों का घात होता है। इसलिए हम किसी भी क्रिया को करें उस समय मन में ये सोचें कि इस क्रिया से हम कितना बच सकते हों जिससे हमें हिंसा का दोष कम लगे। स्नान तो सभी को करना है, लेकिन स्नान करने का प्रयोजन भी हमारा सही होना चाहिए। हम इस निमित्त से स्नान करें, भगवान मुझे आपका अभिषेक करना है, इसीलिए मैं स्नान कर रहा हूँ। उस समय यदि ऐसे भाव होंगे तो निश्चित रूप से उस समय हम पानी का उपयोग कम करेंगे और हमारी क्रियाएं ठीक होंगी। मंदिर जाने से पहले हम अनेक प्रकार के भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं सजावट आदि के लिए, जो किसी जीव को मार करके बनाए जाते हैं। हम विचार करें, हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, और वहाँ यदि किसी जीव की हिंसा करके यदि कोई सामग्री बनाई गई है, ऐसी प्रसाधन सामग्री का यदि हम उपयोग करेंगे तो कितना दोष लगेगा। तो इसलिए इन सभी बातों को हमें समझना चाहिए। जितना हो सके व्यर्थ की क्रियाओं से हम बचें। उन व्यर्थ की क्रियाओं से बचेंगे तो हमारा प्रमादचर्या, अनर्थ दंड, इसका दोष हमें कम लगेगा। जब भी हम कहीं जाएं, लाइट पंखा बंद करके जाएं, नल आदि बंद करके जाएं। इन सब क्रियाओं को देखेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बचेंगे। भैया जी, प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद की परिभाषा, कुशलेष्वनादरः प्रमादः। कुशलेषु अनादरः, कुशल कार्यों में, अच्छे कार्यों में अनादर का भाव होना, आदर का भाव नहीं होने का नाम ही प्रमाद है। जिन क्रियाओं को करने में हमारा मोक्ष मार्ग बन रहा हो वो अच्छे कार्य हैं, लेकिन जिनसे हमारा मोक्ष मार्ग के लिए जो प्रयोजन भूत नहीं है उन क्रियाओं को करना यह प्रमाद कहलाता है। और जो मोक्ष के कारण भूत हैं उनमें अनादर का भाव होना, उनके प्रति सम्मान या उन क्रियाओं को करने की इच्छा का नहीं होने का नाम ही प्रमाद है। जैसे हमने जो श्लोक में पढ़ी, भूखनन, वृक्ष सिंचन, इनको उखाड़ना, हम बैठे बैठे जमीन खोदते रहते हैं, इससे हमारा कौन सा मोक्ष मार्ग सध रहा है? विचार करें। इसलिए इन क्रियाओं को यहाँ पर प्रमाद की कोटि में लिया गया। हम इस श्लोक से ये समझें, हम कहीं पर भी जाते हैं, बैठ गए, पार्क में बैठे हैं, हम ज़मीन खोदते रहते हैं, व्यर्थ में पानी बहाते रहते हैं। बहुत से लोगों को देखा जिनके पास बहुत से संसाधन हैं, वो डेली खूब सारा पानी बहाते हैं, पार्क में पानी बहाते हैं, अपने गाड़ी घोड़े इन सब को धोते रहते हैं। कितनी जीव हिंसा होती है। वो एकेंद्रीय जीव तो मरण को प्राप्त हो ही रहे हैं, लेकिन उन एकेंद्रियों के निमित्त से जो त्रस्त जीव हैं उनका भी वहाँ घात हो रहा है। इसलिए हमें इस श्लोक को पढ़ करके यह समझना चाहिए, जितना हो सके इन सब व्यर्थ की क्रियाओं से बचें, क्योंकि इनसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। हम यदि बैठे बैठे फूल पत्ती तोड़ेंगे तो उससे हमारा क्या सिद्ध हुआ? व्यर्थ में ही जीव हिंसा हो गई, बैठे बैठे ही हमने पाप कमा लिया। इसलिए इन क्रियाओं से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड को समझा। अब हम हिंसा दान नामक अनर्थ दंड को समझते हैं। असिधेनु विषय होताशन, लांगल करवाल कार्मुकादीनाम, वितरण मुपकरणानाम, हिंसाया परिहरेद्यत्नात्। आइए
हिंसा दान को समझते हैं। असिधेनु विष हुताशन, असिधेनु अर्थात छुरी चाकू, विष अर्थात जहर, हुताशन अर्थात अग्नि, लांगल करवाल कारमुकादीनाम, संधि विच्छेद, लांगल करवाल कारमुक आदीनाम, लांगल अर्थात हल, करवाल अर्थात तलवार खड़ग, कारमुक अर्थात धनुष, आदीनाम अर्थात आदि, ये सभी वस्तुएं जिनके माध्यम से हिंसा होती है उनकी इस श्लोक में चर्चा की गई। कौन कौन से? चाकू छुरी आदि, विष अर्थात जहर, हुताशन अर्थात अग्नि, लांगल अर्थात हल, करवाल तलवार, कारमुक अर्थात धनुष आदि। वितरण उपकरणानाम, वितरणम उपकरणानाम, वितरणम अर्थात देना बांटना, उपकरणानाम इन उपकरणों को, इन साधनों को। कैसे साधन है ये? हिंसायाः, हिंसा के इन साधनों को बांटना। परिहरेत यत्नात्, संधि विच्छेद, परिहरेत यत्नात्, परिहरेत अर्थात छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? यत्नात् प्रयत्न पूर्वक, जिस प्रकार हम प्रयत्न पूर्वक मेहनत करके रुपया पैसा कमाते हैं, किसी प्रयोजन को, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, इतना प्रयत्न करते हुए इन सभी हिंसा के उपकरणों का वितरण छोड़ देना चाहिए, अर्थात हिंसा के इन सभी उपकरणों को देना छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक में हिंसा दान अनर्थ दंड की चर्चा है, उसका हमें त्याग करना है। तो क्या करना होगा? जो हिंसा के उपकरण बताए गए हैं, जैसे तलवार छुरी आदि, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो भाला हो, चाहे करोत हो, फावड़े आदि हों, बहुत तरह की अन्य चीज़ें जिनसे जीवों की हिंसा होती है, ऐसे हिंसा के उपकरणों को देने का, त्याग करने का नाम ही हिंसादान अनर्थ दंड व्रत है। भैया जी, हिंसा दान किसे कहते हैं? शब्द से स्पष्ट है, हिंसा दान, हिंसा का दान करना। अब हिंसा का दान करने का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं को देना जिससे हिंसा होती हो, ऐसे उपकरणों को प्रदान करना। दान से यहाँ तात्पर्य जो 4 प्रकार के दान आदि है, वहाँ यह अर्थ नहीं लगाना। दान का अर्थ देना, ऐसे उपकरणों को देना जिससे हिंसा होती हो, उसे हिंसा दान कहते हैं। भैया जी, यदि कोई हमारा मित्र हमसे कोई हिंसा का उपकरण मांगने आए तो हम क्या करें? बड़ा सोचनीय प्रश्न है। दे तो मुश्किल, ना दें तो मुश्किल। यदि देंगे तो हिंसा दान का दोष लगेगा, और यदि नहीं देंगे तो मित्रता टूट जाएगी। हमें आचार्य भगवान के श्लोक की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। लिखा है, परिहरेत यत्नात्, प्रयत्न पूर्वक उसे त्याग दें। जो व्रती होगा उसका तो त्याग है, वो किसी न किसी बहाने से उसको त्याग कर देगा, उसे मना कर देगा। हमें यदि इस तरह की कभी परिस्थिति पड़ती है तो हमें बड़ी होशियारी के साथ में उसे टाल देना चाहिए कि अरे नहीं, वो तो कोई और ले गया। हमें यह भी सोचना चाहिए ऐसे हिंसा के उपकरण हम अपने पास न रखें, और यदि कभी अपने पास रखने की आवश्यकता भी महसूस हो तो यदि हम उसे दूसरों को देंगे तो हिंसा दान का दोष तो लगेगा, क्योंकि उस वस्तु से वह पाप कार्य ही करेगा। इसलिए होशियारी से उसे टाल दें ताकि दोनों काम ठीक हो जाएं। भैया जी, क्या ऐसे हिंसा के उपकरणों का व्यापार करना आगम की दृष्टि में उचित है क्या? व्रती कभी ऐसे हिंसा के उपकरणों को बेचने का व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि इससे निश्चित रूप से हिंसा ही होनी है। तलवार यदि बेचेगा तो कोई व्यक्ति उस तलवार से किसी जीव का घात ही करेगा, उस तलवार से कोई अच्छा प्रयोजन तो सिद्ध होने वाला है नहीं। इसलिए व्रती तो इसका त्यागी ही है,
और जो व्रती नहीं हैं, सामान्य गृहस्थी हैं, उनको भी इन हिंसा के उपकरणों के त्याग से बचना चाहिए। ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा के उपकरण बेचे जाएं, ताकि हिंसा दान का दोष न लगे। भैया जी, आगम की दृष्टि से कुत्ते बिल्ली आदि को पालना भी हिंसा है? बिल्कुल, आगम में कुत्ते बिल्ली आदि मांसाहारी हिंसक पशुओं को पालना नरक का कारण कहा गया है। शास्त्रों में इतनी तक बात लिखी है कि जिस घर में कुत्ते बिल्ली आदि मांसाहारी प्राणी पाले जाते हैं, वहाँ मुनि महाराज आहार तक नहीं करते। हम स्वयं विचार करें, कुत्ते बिल्ली आदि जितने भी हिंसक प्राणी हैं, वो दिन भर हिंसा करते रहते हैं। यदि हम उनको पालेंगे तो उस हिंसा का दोष हमें ही तो लगेगा। हम उनको क्यों पालें, किस प्रयोजन से पालें? वो हिंसा करते हैं, हिंसा के निमित्त से मांसाहार आदि करते हैं, उस निमित्त से उनका दोष हमें भी लग रहा है। इसलिए ऐसे पशुओं को हम न पालें। यदि पालते हैं तो फिर हमें हिंसा का दोष लगेगा। निश्चित रूप से वे मांसाहारी प्राणी हमारे घर में ही रह रहे हैं, और यदि वह मांस आदि का भक्षण कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से हम हिंसा का बढ़ावा देने का हमको दोष लगेगा। इसलिए ऐसे जानवरों को हमें अपने घरों में नहीं पालना चाहिए। भैया जी, हिंसा के इन उपकरणों को किसी को देने के लिए शास्त्र में मनाही क्यों की गई है? भैया, हिंसा के उपकरण हैं, हिंसा के उपकरणों से क्या होगा? हिंसा ही तो होगी। जितने भी उपकरण कहे गए हैं, ये सभी हिंसा के, इनको देने से जो लेने वाला है वो निश्चित रूप से हिंसा ही करेगा, और हिंसा करेगा तो उसे उसका दोष लगेगा, और जो देने वाला है उसको भी उसका पाप लगेगा। इसलिए कृत, कारित और अनुमोदना तीन चीज़ें हैं, न स्वयं करना, न दूसरों से कराना, और यदि कोई हिंसा आदि कोई पाप कार्य कर भी रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। तो कृत, कारित, अनुमोदना तीनों से हिंसा के उपकरणों का त्याग करना है। न स्वयं उन वस्तुओं का प्रयोग करना, न दूसरों को देकर के प्रयोग कराना, और न कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना। इसलिए शास्त्रों में इन सभी हिंसा के उपकरणों को देने की मनाही की गई है, ताकि हिंसा से बचा जा सके। आज की इस कक्षा में हमने दो अनर्थ दंडों की चर्चा की। पहला प्रमादचर्या और दूसरा हिंसा दान। प्रमादचर्या में हमने समझा जिन क्रियाओं को करने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, ऐसी व्यर्थ की क्रियाएं करना। पानी व्यर्थ में बहा रहे हैं, फूल पत्ती तोड़ रहे हैं, रहने के लिए हम एक घर में आराम से रह सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। बहुत तरह की ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यर्थ में जीव हिंसा हो रही है। फालतू में पंखा चल रहा है, कूलर एसी चल रहा है। उन सभी प्रमादचर्याओं से, ऐसी सभी क्रियाओं से हमें बचना चाहिए। तब तो हमारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना और पढ़ाना सार्थक होगा। हिंसा दान अनर्थ दंड में हमने समझा कि हिंसा के उपकरणों को नहीं देना, क्योंकि ऐसे उपकरणों को देने से निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति जो ले रहा है वो उन वस्तुओं का, उन उपकरणों के द्वारा हिंसा ही करेगा, किसी जीव का घात करेगा ही करेगा। इसलिए ऐसे उपकरणों को यदि हम देंगे तो हमें स्वयं भी हिंसा का दोष लगेगा। इन दोनों अनर्थ दंडों को समझ करके हमें यह भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने जीवन में भी तो उतारना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हम सभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हम अपने जीवन में भी उतारें। जिन क्रियाओं को करने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, आत्मा को कोई कल्याण नहीं हो रहा, बल्कि और अधिक पाप की क्रियाएं हो रही है, पापाश्रव ही बढ़ रहा है, उन क्रियाओं को हमें रोकना चाहिए, उन क्रियाओं से हमें बचना चाहिए। तब तो हमारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ सुनना सार्थक होगा, नहीं तो हम जैसे के हैं वैसे ही रह जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन कक्षाओं को पढ़ करके हमारे जीवन से जो अनेक तरह के व्यर्थ के पाप हैं वो निकलेंगे और हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होगा।
जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।